हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर अपन पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले अपन ने बेसिक पढ़ा, फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। उसमें कॉमन नेमिंग अपन ने पूरी कर ली है। अब जो कंपाउंड्स हैं उनका ड्राइव्ड नेम कैसे लिखते हैं, ड्राइव्ड नेमिंग अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एल्केन की पढ़ेंगे, फिर एल्कीन, एल्काइन, और जो फंक्शनल ग्रुप है उनके ड्राइव्ड नेम किस प्रकार लिखते हैं उन सभी की डिटेल में जानकारी अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, वो चार्ट याद करें। उसके बाद में आपकी ड्राइव्ड नेमिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ठीक है, एक चीज याद करनी है आपको, वो चीज याद हो गई तो ड्राइव्ड नेमिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके लिए, यानी उसी चीज में से सारी ड्राइव्ड नेमिंग होगी। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, इस चार्ट को आप याद करोगे तो आपको ड्राइव्ड नेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक अपने ड्राइव्ड नेमिंग रखा है। एल्केन के लिए जो पेरेंट है, एक बात बताऊं, जो ड्राइव्ड नेमिंग करते हैं ना वो किसी एक पेरेंट के थ्रू करते हैं अपन। और जो पेरेंट है, कैसे समझाऊंगा सारी चीजें। जैसे एल्केन की करें, एल्केन में अपन माने तो एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इसे आप पेरेंट बोल सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, नॉर्मल बेसिक चार्ट। ये एल्केन की, फिर एल्कीन की, एल्काइन की, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, एनहाइड्राइड और एस्टर, इन सभी के देखो ये इस प्रकार होते हैं फॉर्मूला। ये बस एक बार दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। इसके बाद में एक एक एग्जाम्पल से बेसिक से शुरू करने वाले अपन। एल्केन के लिए सबसे पहले ड्राइव्ड नेमिंग शुरू करते हैं एल्केन के लिए। ओके, एल्केन के लिए ड्राइव्ड नेमिंग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पेरेंट देखते हैं कि पेरेंट क्या है। तो एल्केन के लिए आप पेरेंट यूज करते हैं, आप करेंगे यूज मेथेन। ये ठीक है। अब ये कैसे है, क्या पेरेंट किस प्रकार यूज करना है, वो सारा बताता हूं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। कंपाउंड दिया हुआ है CH3, एक कार्बन को तो पेरेंट मान लो भाई, यानी ये जो है ना ये सफिक्स है इसका, ये पेरेंट का मतलब है इसका ये सफिक्स। आपको इस सफिक्स का यूज करना है। इस सफिक्स के अलावा जो भी आए उसे प्रीफिक्स में डाल दो आप। अब देखो मेथेन, एल्केन के लिए एक पेरेंट, एक कार्बन को पेरेंट चुन लो आप। इस कार्बन को पेरेंट चुना मान लो, एक कार्बन को पेरेंट चुन लिया। इसके बाद में क्या है CH3 को पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि इथाइल क्या होता है, मिथाइल क्या होता है, ये चीजें। जैसे आपके पास CH3 है, एक वैलेंसी खाली है, तो इसे बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C2H5 है तो इसे बोलते हैं इथाइल। ये चीज तो आई होप पता होगी। तो इसका नेमिंग किस प्रकार करेंगे, ये क्या है CH3 एक है ना आपके पास, एक को पेरेंट मान लो तो लिखोगे मेथेन, ये तो सफिक्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद में CH3 एक है, मेथिल बोलते हैं जिसे, तो आप लिख दोगे मेथिल। तो इसका नेम क्या हो गया, ड्राइव्ड नेम मेथिल मेथेन। रुको रुको, समझ में नहीं आया, देखते हैं, दोबारा बताता हूं एक एग्जांपल से। दूसरा एग्जांपल देखो आप, आपके पास एग्जांपल है CH3, CH2, CH3। इसका ड्राइव्ड नेम कैसे लिखोगे, देखो क्या सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है ना, एल्केन है। ड्राइव्ड नेम के लिए पेरेंट यूज करेंगे मेथेन, एल्केन के लिए। भाई साहब एक कार्बन को देख लो मेथेन, इसको मेथेन बना दो अब। बाकी बचा क्या, CH3, CH2। CH3, CH2 क्या होता है, C2H5, इसे बोलते हैं एथिल। CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल, ये क्या है एथिल, ये एथिल है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एथिल, और CH3 एक को मेथेन। समझ में आया, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये चीजें आपको क्लियर है क्या, CH3 को मेथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल बोलते हैं, C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। ठीक है, ब्यूटिल, पेंटिल, मतलब देखो जैसे CH4 है,
CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH3 बच गया ना, तो CH4 होता है मेथेन, तो मेथ। अब इसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन उठाओगे तो YL लगाना है, लास्ट में क्या लगाओगे YL। जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन उठा दिया तो मेथिल हो गया, C2H6 में से एक हाइड्रोजन उठाया तो एथिल हो गया, C3H8 में से एक हाइड्रोजन उठाया तो ये हो गया प्रोपिल। इस प्रकार इनको देखना है। अब ये चीजें समझ में आ रही है आपको, ये नाम बताते हैं ड्राइव्ड नेम। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप ले लो C3H7CH3, ठीक है। वही एल्केन के लिए पेरेंट यूज करना है, पेरेंट क्या होगा, मेथेन यूज होगा, पेरेंट एक कार्बन मेथेन। C3H7 को क्या बोलते हैं, प्रोपिल, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल मेथेन, प्रोपिल मेथेन। ओके, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। चलो और बताते हैं, और एग्जांपल से इसको आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। पेरेंट वगैरह ये चीज आप याद रखना। एल्केन के लिए जो पेरेंट है वो मेथेन हो जाएगा एक कार्बन का, फिर उसके बाद में आप क्लियर हो जाएगा, ये याद, इसे याद रखो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और करवाते हैं आपको, जैसे ये कार्बन एक, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसमें से एक पेरेंट मानो आप, मान लो ये कार्बन आपका पेरेंट है, इस कार्बन को पेरेंट माना तो इसके लिए आप मेथेन यूज करेंगे, और इसके साथ में 1 2 3 4 4 क्या है, मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा मेथिल, और एक कार्बन के लिए पेरेंट यूज मेथेन। ये हो गया इस कंपाउंड का ड्राइव्ड नेम। ये चीजें बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार ये समझ में आ गई ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया ये? चलो एक और बताते हैं आपको, जैसे थोड़ा लेवल अच्छा लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे C2H5 एक कार्बन, दूसरा C2H5, और यहां पे CH3 यूज कर लेते हैं, यहां पे आप एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब बताओ इसका नेम। सबसे पहले देखो एल्केन है, पेरेंट कार्बन एक मान लो। अब देखो बचे कितने हैं, ये प्रतिस्थापी हो गए। अब इनका नाम लिखो, तो सबसे पहले इनका नाम लिखोगे। एथिल तो कितने हैं, 2 एथिल है, तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, डाई एथिल, डाई एथिल। एक CH3 है तो मेथिल, और कार्बन एक है, यानी एल्केन के लिए पेरेंट यूज मेथेन। ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? तो एल्केन के लिए आपको ड्राइव्ड नेम लिखना आ गया होगा, आई होप। चलो अब देखते हैं एल्कीन के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए ड्राइव्ड नेम, एल्कीन के लिए पेरेंट यूज क्या करोगे, जैसे एल्केन में आपने मेथेन किया था, एक कार्बन मेथेन, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये जो पेरेंट है वो होगा आपका इथाइलिन, इस पेरेंट का नाम यूज करोगे आप, और फिर आप जो प्रतिस्थापी बनेंगे इसके अलावा उनका नाम लिखोगे। फॉर एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे आपके पास है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सही है, वैलेंसी पूरी हो गई क्या, CH2 करो यहां पे, ओके। अब हो गया, ये है इसका ड्राइव्ड नेम लिखना है। सिंपल क्या करना है, सबसे सिंपल देखो, एल्कीन है, ये मिला ना आपको एल्कीन, ये दिख गया एल्कीन। इसके लिए तो आपको यूज करना है इथाइलिन, और एक प्रतिस्थापी CH3 है तो इसके लिए आप मिथाइल। तो इसका नेम होगा, ड्राइव्ड नेम होगा मिथाइल, मिथाइल इथाइलिन।
ओके, समझ में आ रहा है ना? यानी जो मेन चीज देखो, आप जो ड्राइव्ड नेम करोगे ना, उसमें मेन आपको याद रखना है कि उसका पेरेंट क्या है। पेरेंट बेसिस पे अपन करते हैं। पेरेंट बेसिस का मतलब है कि भाई इथाइलिन का नाम करेंगे तो उसका मेन जो कार्बन की चेन है उसको एक पेरेंट मान लेंगे, जिसे आप सफिक्स में लिखोगे। उसके बाद में जो भी बचे उसे आप प्रीफिक्स बना के यूज कर दोगे। जो सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, उनका नाम लिखोगे। ठीक है, समझ में आई? तो इसमें क्या करना है, पेरेंट मानना है। जैसे एल्केन के लिए मेथेन पेरेंट होता है, एल्कीन के लिए इथाइलिन होता है, एल्काइन के लिए एसिटिलीन होता है। ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है? इसका नाम हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे C2H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ड्राइव्ड नेम लिखो। अब इसका ड्राइव्ड नेम आप लिखोगे तो क्या लिखना है आपको? सबसे पहले देखो, C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ आपका एल्कीन। अब ये है क्या, C2H5, इसे बोलते हैं इथाइल, है कि ना? और ये है जो एल्कीन, जिसे पेरेंट यूज करोगे इथाइलिन, तो इसको लिखोगे आप C2H5 को तो इथाइल, ये तो हो गया इथाइल, और इसे आप बोल देंगे इथाइलिन। हो गया, समझ में आया? तो ये चीज थी आपके पास। एक एग्जांपल से और देखते हैं इसको। अरे आ जाएगा, सबके एग्जांपल करवाएंगे आपको, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड अपन ले ले, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चीज ले ली। इसका नाम लिखना है आपको। इसका नाम कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड C, ये पेरेंट मिल गया, ये मिल गया आपको पेरेंट। इसका नाम तो हो गया इथाइलिन। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, CH3 है, दो CH3 है, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? डाई, दो के लिए डाई, CH3 के लिए मिथाइल, डाई मिथाइल। C डबल बॉन्ड C के लिए जो एल्कीन है, इसके लिए पेरेंट यूज करोगे इथाइलिन, तो इथाइलिन, इसका नाम हो गया डाई मिथाइल इथाइलिन। ये ड्राइव्ड नेम इस प्रकार करते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5, ये है। इसका लिखो नाम। वही सबसे पहले क्या देखना है आपको? पेरेंट देखना है। पेरेंट C डबल बॉन्ड C, ये भाई साहब इथाइलिन नाम हो गया इसका पेरेंट का। हो गया कि नहीं हो गया? यही है ना, C डबल बॉन्ड C, इथाइलिन। ठीक है, कितने प्रतिस्थापी हैं? CH3 तीन तो CH3 हैं और एक C2H5 है, तो इसके लिए ट्राई मिथाइल, इसको तो बोल देंगे ट्राई मिथाइल। ये ट्राई मिथाइल, तीन CH3 हो गए, एक है इथाइल। ठीक है, तो इथाइल ई पहले आता है, एम, एम बाद में आता है ना, तो इससे पहले क्या लिखोगे? इथाइल, इथाइल, ट्राई मिथाइल और फिर इथाइलिन। एक ही देखो, मेन चीज क्या है, आप पेरेंट याद कर लो, किसका पेरेंट क्या है। अगर देखो यहां पे देखो, एल्केन का पेरेंट मेथेन है, एल्कीन का इथाइलिन है, एल्काइन का एसिटिलीन है। भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो एसिटिलीन लिख दोगे आप। ठीक है, एल्कोहल कर दूं तो आप कार्बिनोल कर दोगे। कुछ नहीं है, सिंपल है ड्राइव्ड नेमिंग। ड्राइव नेमिंग में पूरी एनसीईआरटी की है। इस लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी के जितने भी ड्राइव नेम है ना, आधे घंटे में पूरे ड्राइव नेम करना सिखा दूंगा। पर आपके शर्त क्या है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये चीज आ जाएगी ना तो आपको ये ड्राइव नेमिंग बिल्कुल सिंपल लगेगी। अब देखो इसमें है क्या यार, ड्राइव नेमिंग में एल्कीन है। एल्कीन का आपको पता है फॉर्मूला C डबल बॉन्ड C होता है। इसके लिए पेरेंट क्या होता है? पेरेंट अपन इथाइलिन यूज करते हैं, तो इसको तो पेरेंट बना दिया, बाकी सब्स्टिट्यूएंट है इसके, तो सब्स्टिट्यूएंट का लिख के फिर पेरेंट का लिख दो आप नाम। ठीक है, यही चीज करनी है।
देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, एल्काइन के लिए क्या करोगे, एसाइटिलीन यूज करोगे, एसिटिलीन यूज करोगे पेरेंट में, और वो भी समझा देते हैं आपको, देखें। एक और एग्जांपल करोगे इसका, चलो आइसोप्रोपाइल वाला करवा देते हैं आपको। CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका लिखो ड्राइव्ड नेम। चलो करो, इसको ट्राई करो एक बार। नहीं हुआ? हो गया? देखो एल्कीन के लिए पेरेंट तो ये हो गया, आपको पता है पेरेंट हो गया। अब देखो CH3CH सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप हो तो आप आइसो का यूज करते हैं। कॉमन नेमिंग में बताया हुआ आपको, ये सारी चीजें बताई हुई है। कॉमन नेमिंग में बताया था कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है अगर उस पे एक CH3 है तो आइसो का यूज करेंगे, दो CH3 ग्रुप आ जाए तो आप नियो का यूज करेंगे। यहाँ पे इस पे कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं इस चेन में, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आप इसको लिखोगे नाम आइसो, ये हो गया प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और इसको क्या लिखोगे आप, इथाइलिन। तो ये ड्राइव्ड नेम हो गया इसका, आइसोप्रोपाइल इथाइलिन। अब अपन देखते हैं एल्काइन के लिए, ठीक है। भाई कुछ नहीं है इसमें, सबसे मेन चीज है आपके लिए कि आप जो पेरेंट है उसको याद रखो। इसमें जो मेन पेरेंट है, जो कार्बन की चेन में मेन पेरेंट क्या यूज करते हैं, एल्केन के लिए क्या यूज करते हैं, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए क्या पेरेंट यूज करते हैं, वो चीज है। अब बात करते हैं एल्काइन की, ठीक है। एल्काइन यानी बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो गया। इसके लिए पेरेंट यूज करोगे आप, इसको क्या बोलोगे, एसिटिलीन। एसिटिलीन पेरेंट यूज करोगे। अब देखो एग्जांपल वही, यार बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल कितनी बार करा चुका मैं आपको, जैसे CH3 बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड H, या CH लिख दो इसे, इसका ड्राइव्ड नेम लिखो। भाई पेरेंट देखो ये है, इसमें पेरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना एसाइटिलीन, इसके लिए यूज करते हैं। तो CH3 है तो इसको बोल देंगे मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन, हो गया नेमिंग। एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C2H5, इसका लिखो। इसके लिए क्या लिखोगे आप, भाई इसके लिए लिखो, ये हो गया आपका पेरेंट CH3 और C2H5, तो ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया इथाइल। तो इथाइल, इथाइल, मिथाइल, ये इथाइल मिथाइल, और ये पेरेंट को क्या लिखोगे, एसिटिलीन, ठीक है। इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, ये हो गया ड्राइव्ड नेम। तो बिल्कुल सिंपल है भाई। देखिए एक और अच्छा सा करवा देते हैं आपको, आइसो वगैरह ये ग्रुप का तो आता ही होगा आपको। और कितने लोगों को विनाइल के बारे में पता है, पिछले वाले लेक्चर में आपको विनाइल चीजें, विनाइल एलाइल ये चीजें बताई गई थी, वो पता है, देख है किसी को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, चलो ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चीज है। अब बताओ इसका नाम लिखो आप। देखो पेरेंट देखो, सबसे पहले ये है एसिटिलीन, पेरेंट हो गया, एसिटिलीन है ना। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। कॉमन नेमिंग में याद करो, आपको विनाइल चीज बताई गई थी, विनाइल एलाइल ये चीजें बताया था ना आपको, पायरू, तो उनमें से ये क्या है, ये है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH।
विनाइल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसे स्ट्रक्चर बताई थी आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर किसी चीज फंक्शनल ग्रुप से या सब्सटेंस से ये वाला ग्रुप हो आपके पास तो इसे विनाइल बोलते हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो ये हो गया विनाइल, ये हो गया विनाइल। और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या, इसके लिए पेरेंट क्या यूज करोगे? एसिटिलीन। इसके लिए पेरेंट हो गया एसिटिलीन। ड्राइव्ड नेम हो गया विनाइल एसिटिलीन इसका, ओके। चलो एसिटिलीन वाला पूरा हुआ आपका। अब करते हैं अल्कोहल के बारे में चर्चा, ठीक है। अल्कोहल जानते हो क्या है? अरे सबको पता है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आप पेरेंट क्या यूज करोगे? वो चीज है कार्बिनोल, और वो होगा आपका COH। ये अगर आपको दिखे तो इसके लिए आप कार्बिनोल यूज करिएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? कार्बिनोल, ओके। अब देखो मिथाइल कार्बिनोल, इथाइल कार्बिनोल, प्रोपाइल कार्बिनोल, बहुत सारे एग्जांपल है यार इसके। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, जैसे समझते हैं इसको। जैसे आपके पास CH3CH2OH ये है, इसका आपको लिखना है ड्राइव्ड नेम। एल्कोहल का ड्राइव्ड नेम लिखोगे तो पेरेंट देखना है CH2OH यानी COH, ये होगा इसका पेरेंट। समझ में आ रहा है ना? सारी चीज समझ में आनी चाहिए। पेरेंट देखा, पेरेंट देखने के बाद में सब्सटेंट को देखना है प्रतिस्थापी क्या बन रहा है, तो ये हो गया आपका पेरेंट इसमें, ठीक है। अब ये पेरेंट हो गया। देखो इसके लिए कार्बिनोल लिख दोगे, और CH3 को बोलते हैं मेथिल, तो ये हो गया मेथिल। मेथिल या मिथाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं इसको, मिथिल प्रोनाउंसिएशन है वो आपका। मिथाइल और कार्बिनोल, तो इसका ड्राइव्ड नेम हो गया मिथाइल कार्बिनोल, ओके। जैसे है आपके पास C2H5CH2OH, इसको क्या लिखोगे? इसके लिए आप यूज करोगे, ये तो हो गया पेरेंट, तो इसके लिए तो कार्बिनोल, और C2H5 होता है इथाइल, तो इथाइल कार्बिनोल। चलो ये कर लिया आपने, इसको करके बताओ CH3CH2CH2OH। चलो इसका नाम लिखो आप, इसको करो आप CH3CH2CH2OH हो गया। ये CH3CH2CH2OH, भाई इसको आराम से देखो, ये क्या चीज है? CH3CH2 C2H5, भाई ये C2H5 नहीं है क्या? ये चीज क्या है? ये वाली चीज क्या है? ये यही चीज है, C2H5 भी बोलते हैं, CH3CH2 C2H5 भी है, यानी इसका ड्राइव नेम यही है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका अल्कोहल का। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं यार। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड, इसका पेरेंट क्या होता है? एल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का पेरेंट का यूज करोगे आप? एसिटाल्डिहाइड, ओके। चलो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CCHO। ये चीज आपको दिखे जहां पे भी, वहां पे आप एसिटाल्डिहाइड यूज करेंगे पेरेंट के रूप में, सफिक्स के रूप में। एसिटाल्डिहाइड। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, सिंपल एग्जांपल, फिर अपन अच्छे एग्जांपल से इसको करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बता देता हूं आप एक तो, जैसे आपके पास CH3CH2CHO है, इसका लिखो सबसे पहले। इसका नेम लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? पेरेंट देखो CCHO यानी CCHO, ये हो गया पेरेंट। इसे तो बोल देंगे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड।
ओके, CH3 है तो मेथिल हो गया, मेथिल एसिटेल्डिहाइड, मिथाइल एसिटेल्डिहाइड, क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। ओके, समझ में आया ना, एसिटेल्डिहाइड पेरेंट यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, इसे नोट करो आप जब तक। चलो क्वेश्चन लिखो, CH3 C CH3, अरे यार क्या, CH3 CH3 CH2 कर दो, यहाँ पे CH2 CO CHO कर लो, ठीक है, इतना ही रहने दो, CH2 CHO। ये क्वेश्चन है, इसका नाम लिखना है आपको, ड्राइव्ड नेम। चलो देखो, एक चीज मैंने बताई थी, हिंट बताता हूं उसमें, आइसो और नियो चीज बताई थी मैंने। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक ही, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक अगर CH3 ग्रुप है तो वो आपका आइसो होगा, अगर दो CH3 ग्रुप है तो उसे बोलेंगे क्या, नियो बोलते हैं उसे। ओके, ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो अब लिखो इसमें, सबसे पहले देखो पेरेंट क्या है, और इसमें जो पेरेंट है एसिटल्डिहाइड के लिए CCHO होता है, यानी CH2 CHO आपका पेरेंट हो गया इसमें, समझ में आया। अब बचा ये प्रतिस्थापी, इसका नाम लिखो, इसका नाम देखो, सेकंड लास्ट कार्बन ये है ना 1 2, सेकंड लास्ट कार्बन है ये, इस पे कितने CH3 ग्रुप है, अगर ये चेन माने तो इस पे, इस चेन में देखो, एक तो ये ग्रुप है CH3, एक ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, दो CH3 ग्रुप है, यानी इसके लिए आप क्या यूज करोगे, नियो। तो इसके लिए नियो, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटिल, नियो पेंटिल, इसे बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एसिटल्डिहाइड। ये हो गया नियोपेंटिल एसिटल्डिहाइड, इसका नाम, समझ में आया। देखो, अरे मेरी बात सुनो, एसिटल्डिहाइड के लिए पेरेंट यूज करते हैं जो, सॉरी, एल्डिहाइड के लिए पेरेंट क्या यूज करते हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये चीज समझ में। इसके बाद में देखो, इसमें ये है एग्जांपल आपका, सबसे पहले पेरेंट देखा करो आप, ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में पेरेंट होता है एसिटल्डिहाइड, यानी CH2 CHO होता है, वो दिखा इसमें, हाँ, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ये हो गया आपका पेरेंट। अब देखो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ का नाम देखो, मैंने सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको भाई, अगर सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे एक ही CH3 है तो आइसो, दो CH3 है नियो, अगर सिंपल चेन है तो नॉर्मल वाली हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें देख के फिर नाम लिखा जाता है। यानी आपने कॉमन नेमिंग पढ़ ली तो उसमें जो चीजें बताई थी मैंने, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में ही तो आगे ये कर पाओगे आप। अगर आपको ये नियो पेंटिल लिखना ही नहीं आता तो पहले वाला लेक्चर था उसमें सारी चीज समझाई थी ये चीजें, तो अगर नहीं आता तो वो चीज एक बार देखो आप, ठीक है, नियो आइसो सारी जो कॉमन नेमिंग है वो सारी बताई थी, ये हो गया। अब देखो इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, इस पे दो CH3 ग्रुप है, एक ये और एक ये। अब कोई बोलेगा भाई साहब ये भी CH3 ग्रुप है, अरे इसको तो चेन भी तो बनाओगे आप, सबसे लंबी चेन, तो 3 कार्बन की ये चेन लंबी चेन है, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये दो CH3 है, ठीक है, ठीक है महाशय, समझ में आया। तो CH3 दो है, इसे बोल देंगे नियो, इसके लिए नियो। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए आप पेंटिल शब्द यूज करोगे तो पेंटिल। अब इसका पेरेंट नेम क्या है, एल्डिहाइड के लिए पेरेंट क्या यूज करते हैं, एसिटल्डिहाइड, तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड, तो इसका नेम हो गया नियोपेंटिल एसिटल्डिहाइड। ओके, समझ में आया, नियोपेंटिल एसिटल्डिहाइड। अगर यहां पे एक CH3 ग्रुप होता तो आइसो हो जाता, समझ रहे हो सारी चीजें। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। एल्डिहाइड की चीजें समझ में आई आपको, उसी प्रकार आपका एसिड है,
अब एसिड के लिए क्या पेरेंट यूज करोगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। सारी चीजें बता रहा हूं। देखो एल्केन के लिए आपने मेथेन यूज किया, एल्कीन के लिए इथाइलिन यूज किया, एल्काइन के लिए एसिटिलीन यूज किया आपने, एल्कोहल के लिए कार्बिनोल देखा अपन ने कि पेरेंट कार्बिनोल होता है। फिर उसके बाद में अपन ने वो एल्डिहाइड ये देखा, इसमें एसिटाल्डिहाइड आपने यूज कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं एसिड के बारे में। एसिड का कॉमन नेमिंग, एसिड, एसिड क्या है, एसिड है जैसे आपने COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है, ये हो गया आपका एसिड। अब इस एसिड के जो पेरेंट नेम है वो पेरेंट नेम क्या लिखोगे, इसका पेरेंट नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पेरेंट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल से समझाते हैं इसको, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो सबको समझ में आ जाता है, आपको भी आ जाता होगा, बहुत बार कर लिया इसको। CH3CH2COOH, ये क्या दिख रहा है आपको, वही पेरेंट जो यहां पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड वाला, तो इसका नाम तो एसिटिक एसिड हो गया। एक CH3 बचा है, इसको क्या बोल देंगे, मेथिल एसिटिक एसिड, तो ये हो गया मेथिल एसिटिक एसिड, ठीक है। ड्राइव्ड नेम हो गया मेथिल एसिटिक एसिड, ओके क्लियर। चलो आगे देखते हैं इसको, एक एग्जांपल और करते हैं अच्छा सा अपन। एक कार्बन, ये आपका CH3, यहां पे CH3, ये CH3, ठीक है, और यहां पे COOH यूज कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, पेरेंट देखना है क्या है, आपको एसिड दिखा मतलब एसिटिक एसिड होगा, पेरेंट ये है, हो गया। अब देखो एक CH3, दो CH3, तीन CH3, तीन के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, देखो एक को तो सिंगल लिख देते हैं, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, ठीक है, इस प्रकार यूज करते हैं। तो तीन है तो इसके लिए ट्राई, ट्राई, तीन CH3 है, CH3 को बोलते हैं मेथिल, मिथाइल, मेथिल या मिथाइल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है ये, मीनिंग ये होती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी करो, मीनिंग तो मिथाइल तो CH3 होगा ना, मीनिंग तो वही निकल रही है, मिथाइल, मेथिल, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको लिखना है आपका एसिड का जो पेरेंट है वो क्या है, वो है एसिटिक एसिड, तो ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसका नाम हो गया ट्राईमिथाइल एसिटिक एसिड। अगर मैं मानूं यहां पे एक एग्जांपल और लिखो, ये उतार लिया, इसके बाद में देखो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, आपको बनाना है, यहां पे मैंने इसको कर दिया C2H5। अब लिखो इसको, अब क्या लिखोगे भाई, दो CH3 है और एक इथाइल है, तो लिखोगे इथाइल, इथाइल, CH3 कितने हैं, डाई, दो, डाई मिथाइल, ठीक है, इथाइल, डाई मिथाइल और एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। देखो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने सबसे पहले क्लास में ये बताया था कि आप ये चीजें याद करो, एल्केन के लिए मेथेन, एल्कीन के लिए इथाइलिन, एल्काइन के लिए एसिटिलीन, एल्कोहल के लिए कार्बिनोल, एल्डिहाइड के लिए एसिटाल्डिहाइड, एसिड के लिए एसिटिक एसिड, एनहाइड्राइड के लिए इक एनहाइड्राइड और एस्टर के लिए एल्किल एट। ये पेरेंट अगर आप याद कर लोगे ना, मैं प्रॉमिस करता हूं ये जो कॉमन नेमिंग है ना, जो इसकी सॉरी कॉमन नेमिंग नहीं, ड्राइव्ड नेमिंग, ठीक है, इनके ड्राइव नेम लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा। पूरी एनसीईआरटी के जो ड्राइव नेम है इनके बेसिस पे है भाई, पूरे नेम अगर ड्राइव नेम आएंगे तो यही आएंगे, इनसे बाहर नहीं आने वाला आपको। और जो चीजें हैं सारी आपको यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करवा दी जाएगी, ओके। चलो ये लिखो, पहले इसका एक या तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ओके।
अब ये हो गया आपका। अब अपन एनहाइड्राइड के बारे में देखें क्या? चलो ठीक है।